अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं सियासी कायदीन भी हलचल में लग जाते हैं। नाजरीन अपनी अपनी पार्टी का मंशूर पेश करते हैं और उस मंशूर में बहुत सारे वादे किए जाते हैं। अवाम से कहा जाता है कि हमें वोट दो, हम वही हैं जो तुम्हारा काम करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी लाएंगे, इस मुल्क के जवान के लिए बेहतरी लाएंगे और बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। ये भी कहते हैं कि बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, आटा सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी और कोई भी फाकों में ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। हर किसान का बच्चा, हर मजदूर का बच्चा, हर आम आदमी का बच्चा स्कूल जाएगा, उसके लिए तालीम भी मुफ्त करेंगे और जो कुछ हो सका आवाम के लिए वो करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, इलेक्शंस ख़त्म होते हैं और सियासी कायदीन गायब हो जाते हैं और आवाम वही जो उनके लिए रैलियां निकालती है, बाहर निकलती है, नारे लगाती है, उनकी तलाश में गुमसुम दिखाई देती है। फिर आवाम जो है वो ये देखती है कि इन लोगों ने नारे तो लगवाए लेकिन इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। नाज़रीन, इन्होंने पावर शो किया जिसमें हम लोग पेश थे, लेकिन इन्होंने हमारे लिए बढ़ चढ़ कर कोई कदम नहीं उठाया। आज भी हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। फिर अवाम सवाल किसके सामने उठाए, अवाम किसकी तरफ जाए? नाज़रीन, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ दिन पहले पावर शो किया और उसमें बहुत सारे वादे किए। कहा कि 300 यूनिट्स बिजली के फ्री देंगे, अवाम के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस करेंगे, किसान कार्ड देंगे, सेहत कार्ड देंगे। लेकिन आखिर वो ये कर पाएंगे या नहीं, अवाम की ज़बानी जानेंगे, अवाम से जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सलाम, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसा किया फैसलाबाद में, पावर शो किया और कहा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा गरीबों को। क्या लगता है, ठीक कह रहे हैं? नामुमकिन है ये। क्यों नामुमकिन क्यों लग रहा है? नामुमकिन ये उस वक्त वायदे करते बाद में जो है ना पूरा नहीं करते, ये नामुमकिन है। जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ये जब से पाकिस्तान बनना है ये सियासत में आ रहे हैं, लेकिन वायदे करके और कोई काम नहीं करते। अच्छा, वो तो कह रहे थे मैं वो जो रिवायती सियासत है उसके बड़े खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ अमन सुकून रहे, तमीज़ वाली सियासत रहे। सही कह रहे थे? हाँ, ये हो सकता है, यंग मैन है, अगर वो इससे हट करके सियासत से होते हैं तो शायद ये मुमकिन है, लेकिन मुमकिन नहीं है। अच्छा, सेहत कार्ड की उन्होंने बात की, सेहत कार्ड की ज़रूरत है, वो कहते हैं सेहत कार्ड भी दूंगा। आवाम के लिए तो ज़रूरत है, पहले भी इन्होंने दिया था PTI ने, लेकिन ये इन्होंने वापस कर दिया। ये अगर दे दिया तो अच्छी बात है, गरीब लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, होना चाहिए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये बताएं कि 300 यूनिट फ्री आते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये देखो, जो भी हुकूमत आती है सब ऐसे ही बोलते हैं, सब ऐसे बात दिखाते हैं, जी हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। हमेशा से यही होता है। यही है, ये हम सुन रहे हैं। मेरी तकरीबन 38 साल उम्र हो गई है ना, जब से मैंने होश संभाला है मैं ये बात सुनता आया हूँ। ऐसा करेंगे, वैसे होता कुछ भी नहीं है। महंगाई ज़्यादा है, गरीब आवाम फिस रही है, क्या करें? मजदूर कार आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताएं, चलें, उन्होंने कहा और कुछ नहीं, मैं मजदूरों के लिए शेल्टर्स बनाऊंगा। अब ये जो शेल्टर्स की बात हो रही थी, ये ठीक देखो जी, वो भी उनके लिए बनाएंगे जो उनके सियासतदान के, जो उनके पार्टी के बंदी होंगे वो अपने लिए बनाएंगे। हमारे गरीब का कोई भी नहीं पूछता। हम भी बाजार में इधर 22 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं नया चेहरा हूँ ना, उन्होंने कहा मैं एक नया चेहरा हूँ। अवाम के लिए नया चेहरा, हमारे लिए तो पुराने चेहरे हैं ना। सब सियासतदान एक ही है। अच्छा, एक ही जड़ है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए है ना, तो फिर जब सब पाकिस्तान के ही है ना। अच्छा चाचू, पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है आपने? देखिए, लेकिन जब अब इतना जितना कर्जा इन्होंने लिया है ना, ये जब हुकूमत आएगा ना तो ये हमसे निकालेगा डबल। अच्छा, ये डबल निकालेगा जो भी निकालेगा। अभी बिजली का रेट देखो, गैस का रेट देखो, ये जब हुकूमत आएगा ना, जिसका भी आएगा, ये सब झूठ बोलते हैं, ये अब हमसे डबल निकालेगा बस। ठीक है, किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए? ये जो ऊपर वाले बेटे उनको पता है किनको आने देगा। नहीं, आना आपके मुताबिक किसको चाहिए? नहीं, वो ऊपर वाले बेटे उनको पता है किनको आने देगा। हम क्यों घबरा रहे हैं चाचू? और मेरी बात किसको सुनो, आना चाहिए ये देखो हमारे लिए जो मुल्क है अच्छा वज़ीर आज़म गरीबों का हक
न लेना हो, हमें वो आना चाहिए उस मुल्क में। जो गरीबों के बारे में सोचे, अवाम गरीब के बारे में, गरीब क्योंकि गरीब फिस रहे हैं, अमीर तो सब माशाल्लाह टायर्ड हैं, दुकानों पे कारोबार चल रहा है, गरीब मजदूर, ये सब मजदूर खड़े हुए हैं, ये कैमरा घुमाएं, ये सब मजदूर खड़े हैं। अच्छा भाई मेरे बात सुने, वो कहते हैं अवामी हुकूमत होती है पीपल्स पार्टी की, ठीक है, पीपल्स पार्टी जब भी जलसा करती है, जब भी आई अवामी हुकूमत हुई, उनका यही कहना था बिलावल साहब का कि हमने हमेशा अवाम के बारे में सोचा और अवाम ही लेकर आती है जमहूरी हुकूमत। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवाम के बारे में सोचा है तो अवाम को लूट के सोचा है ना, हमेशा अवाम का ही सोचते हैं। अवाम लगता है कि अवाम को लूटा है फिर सोचा है, तो माशाल्लाह भी फिर से आया ना, दोबारा लूटेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं मैं तो कभी आया नहीं, ठीक है, बाकी सबको आप आजमा चुके हैं, मैं तो कभी नहीं आया, तो फिर क्या होगा? तो सरदारी का बेटा नहीं है वो। बेनज़ीर की अच्छी हुकूमत थी और भुट्टो की भी अच्छी हुकूमत है, हमारे बड़े कह रहे हैं, हमने उन्होंने वक्त गुजारा है ना, देखा है। उन्होंने बहुत अच्छी हुकूमत थी, जो पीछे आ रहे हैं तब ये ठीक नहीं है। अच्छा, जो अब आ रहा है वो नहीं है, आपके मुताबिक कौन ठीक है? यार जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, जो मेरा रब चाहे वही हो। कैसे हैं यार, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार, यंग हैं आप, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के मुताबिक हम 300 यूनिट्स फ्री देंगे बिजली के, किसान कार्ड देंगे, उसके अलावा सेहत कार्ड देंगे, वो देंगे? कुछ नहीं चाहिए यार उनका, बस हमारे खान को रिहा करें, हम उनको वोट दें। कुछ भी नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए यार। क्यों नहीं चाहिए यार, वो तो इतने अच्छे सब्ज बाग दिखा रहे हैं आपको। बस यार दिल भर गया उनसे, दिल भर गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसा किया, उसमें उन्होंने मंशूर पेश किया अपना, सही है। और मंशूर में उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के लिए, सही है। मजदूरों के लिए कार्ड्स, शेल्टर्स सब कुछ दूंगा। आपको लगता है देंगे? नहीं देंगे, मुश्किल है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बिलावल साहब ने खास तौर पे ये बात की अपने जलसे में कि मैं मिल के चलूँगा, ठीक है, और मैं खींचातानी की सियासत पे यकीन नहीं रखता, और मैं अच्छी सियासत शरीफों वाली करूँगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक 1.5 साल हो गए मैं लोडर चला रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी किराने वाले भी आते हैं वो भी रो रहे हैं। अच्छा, सेहत कार्ड की बात हुई, सेहत कार्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी मिला। अभी वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया है, आप लोगों को उससे अवाम को फ़ायदा हुआ, उसके बाद हम सेहत कार्ड निकालेंगे, अवाम के लिए ही निकालेंगे। आपको क्या लगता है, निकालेंगे? नहीं जी, कभी भी नहीं, ये तो अभी सबक बात दिखाते हैं, कहते हैं बाहर दूर से। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो आया था। वो बस कहते रहते हैं जी, इनकी रोज़ की बात है। क्या कहते हैं चाचू? कुछ नहीं मिले, सर जो कार्ड मिले हमराना कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिले। क्यों? कुछ नहीं है, मैं सिविल अस्पताल गया, सेंट्रल अस्पताल गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे? ओए हाँ, जो टांगा बैठा हुआ था, इसने दौर भी कुछ नहीं मिला, न इलाज ही सही हुआ है, न कोई ऊँचा अस्पताल नहीं हालत है। अच्छा, तो किधर गए थे, कुछ बताएं, सही से बताएं, क्या गए हैं, कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? दवाइयाँ भी नहीं है मिली, सेंट्रल अस्पताल ही नहीं मिली, न सिविल अस्पताल मिली हैं दवाइयाँ, कुछ नहीं हाल हुआ, मसला हल नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं, दौर भी काम सही होया है जी, सबके सुन रहा सियाँ, इस दौर भी जो महंगाई बहुत करके हो गई, उसने दौर भी जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, टांगे ने दौर भी जो। अच्छा जी, तो अभी बिलावल साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो कुछ ही नहीं, उसने वालदा साहब सही है, उसने नाना सही है सा, वालदा और नाना सही थे? हाँ जी, ये सही नहीं है, इसने के कहता है मुझे तो आजमाया नहीं है आप लोगों ने। नहीं सही है, नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ भाई, जितने हुकूमती गुजर गया, हमारा 48 साल उम्र है, हम इस सियासतों में जाते हैं। ये नवाज शरीफ जो हुकूमत के लिए 15 महीने से ऊपर इसका हुकूमत छोड़ता नहीं है, उसको हुकूमत छोड़ना चाहिए, तो हुकूमत छोड़ेगा तो पता लगेगा। इसने तकरीबन नवाज शरीफ के दौर में 64 रुपये पेट्रोल तेल था, 500 रुपये लतीफ़ वाला आयल था 5 लीटर वाला। हाँ, ये सारा था जो इमरान खान साहब को हुकूमत आया 2018 में, उससे लेकर 2450 रुपये में ये 5 वाले लीटर पहुँच गए। और बस मैं ये करता हूँ, मिदनी का रियासत बनाता हूँ, कोई एक मकान ही देगा, लोगों को नौकरी देगा। 4.5 साल गुजार करके बस ये बात किया भाई झूठ बोलते हो, ये चोर है, ये चोर। नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे आगे? नवाज शरीफ बिल्कुल जब आ जाएगा, मुल्क के लिए हालात भी बनेगा। आ तो गए हैं। हाँ, आगे इंशाल्लाह हुकूमत उसका आएगा ना, तो मुल्क का हालात बेहतर हो जाएगा। सड़कें भी बनाने, सारा कुछ नवाज शरीफ ने अल्लाह की फजल से किया, अल्लाह की फजल से सब काम किया। अब ये खान साहब ने 4.5 साल गुजार साहब ऐसा है कि अवाम कह रही है कि हमारे पास खाने को नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है। अवाम कहती है कि वो जो सड़कें हैं, पुल हैं, हमने उनका तड़का तो लगाना नहीं दाल पे, ठीक है, तो महंगाई कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है? महंगाई भी देखो हालात की तरफ, आपको मैंने पहला बताया 15 महीने से ऊपर नवाज शरीफ का हुकूमत किसी ने छोड़ा नहीं है। हाँ, और इसके बाद जो अवाम है ना, अवाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अमालों की दरवान से गिरफ्तार कर दिया,
और जितना हालात बनेगा अल्लाह के हुक्म से बनेगा, और जो हमारा अमाल ठीक हो जाएगा, हुक्मरान भी सही हो जाएगा। ज़ाहिर लिबास में नवाज शरीफ का हुकूमत सही है, हर वक्त मुल्क को भी शरीयत में होता है। वो पहले मैंने आपको बताया ना 500 रुपये लतीफ़ वाला आइल था, हमने खुद लाना था। इमरान खान साहब का जो स्पिट उसने लिया 2450, जो शहबाज शरीफ के दौर खुश नहीं रहे, आप खुश नहीं रहे उस टाइम। इमरान खान हुकूमत ने कुछ किया नहीं, और न सड़क बनाया, न कुछ स्पिट लिया, सारा महंगाई इमरान खान के दौर में। ये कुछ नहीं, 4.5 साल में 4 साल में कुछ भी नहीं किया। और नवाज शरीफ का हुकूमत 15 महीने 16 महीने से ऊपर चला नहीं है। नवाज शरीफ को छोड़ेगा तो मुल्क का हालात अल्लाह बनाएगा। बिलावल भुट्टो के बारे में क्या ख्याल? उसकी हुकूमत भी, बिलावल भुट्टो साहब तो आया नहीं, नौ आएगा जो मैंने आएगा ना, नया आदमी। इंशाल्लाह इसकी हुकूमत में कारोबार भी सही चलते अल्लाह के फजल से। जलसा किया है, अभी 2 दिन पहले जलसा किया है। जलसा करने में बोला है मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, किसान कार्ड भी दूंगा, सेहत कार्ड। 50 साल गुजर गए नहीं, अपने लिए 300 यूनिट ज्यादा करेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये झूठ बोलते सारा, वो झूठ है, कुछ भी नहीं कर सकते। 50 साल से चलते हैं, मुल्क चलते हैं, हम देखते हैं तो किसने किया? हाँ, सारा मुल्क ऐसा निज़ाम खराब कर दिया। और सारे ऐसे लोग जो एक मुताबिक नहीं हो जाए, एक चौकाट में नहीं जाए, सही इलेक्शन नहीं हो जाए। आप क्या चाहते हैं? इत्तेहाद होना चाहिए इनमें? कैसे इत्तेहाद? इन सारी जमातों में इत्तेहाद होना चाहिए। इसमें इत्तेफाक होना चाहिए। जिसका हुकूमत आया बस छोड़ो उसको, हुकूमत चला नहीं दो, हुकूमत चला नहीं दो तो नहीं छोड़ते। टांगे ना खींचे ना। हाँ, ठीक है नाज़रीन, ये सूफी साहब है, इनका ये कहना है कि हम तंग आ गए हैं। ये देख देख के कि खींचातानी चलती है। जब भी कोई सियासत कर रहा होता है तो एक हुकूमत आती है, दूसरा उसकी टांग खींचता है, फिर मुल्क का कबाड़ा निकल जाता है, फिर हुकूमत आती है, फिर टांग खींचता है, फिर मईशत का कबाड़ा निकल जाता है, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहता है और अवाम पिसती रहती है। और अवाम पिस पिस के इस हाल पे आ गई है कि अब अवाम को कुछ नहीं चाहिए, वो बंदा चाहिए जो सिर्फ अवाम के बारे में सोचे। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब ने जलसा किया फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में जलसा करते हुए उन्होंने मंशूर पेश किया पार्टी का, और पार्टी के मंशूर में उन्होंने ये कहा कि मैं 300 यूनिट भी दूंगा, मैं अवाम के लिए भी सोचूंगा, और मैं वो जो रिवायती सियासत है, मैं एक नया चेहरा हूँ और मैं रिवायती सियासत पे यकीन नहीं रखता। आपको क्या लगता है, सही कहते हैं? सब झूठ बोल रहे हैं जी। इसलिए पहले 10-10 साल 15-15 साल लगाया, क्या इन्होंने किया है? अच्छा, वो कहते हैं मैंने तो लगाया नहीं है। वो कराची का कचरा नहीं उठा सकते, ये बिजली छोड़ सकते, ये तो पहले सोचे ना। कराची का कचरा नहीं साफ कर सकते? नहीं, मतलब नहीं साफ कर सकते है ना। वो कहते हैं हमने सिंध में घर बनाए हैं। कोई किसी ने भी घर नहीं बनाया। शहबाज शरीफ ने कौन सा घर बनाया मुझे आप बताएं? उन्होंने पैसे खा के चले गए यहाँ से। अच्छा, क्या चाहते हैं सर, क्या होना चाहिए हुकूमत में? यार कुछ भी नहीं हुआ, बस इससे बेहतर यही है कि बेहतर है। क्यों हम ये जो आते हैं जमहूरी हुकूमत नहीं ठीक है। ये सब 2 साल चलती है, 2.5 साल चलती है, एक दूसरे के बस वो खींचा खींची लगी रहती है। बड़ी आपने सख्त बात कर दी, क्यों जाते हैं? वो ठीक है जी, वो तो चलो ये एक रेट पे तो चलता है ना सारा कुछ। आज और है, कल और है, परसों और है, तरसों और है, ये रेट रोज रोज मतलब लगे रहते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं यार? मैं मजदूरी करता हूँ सर जी। यार मजदूरों के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने परसों जलसा किया, और 1-2 दिन पहले जलसा किया है, और जलसा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मजदूरों के लिए पैकेजेस लाऊंगा, शेल्टर लाऊंगा, और उनके बच्चों को तालीम भी अच्छी मिलेगी। आपको लगता है मिलेगी? जी ये तो देखे ना, जो भी आया इधर, जितने भी हुक्मरान आए हैं, सब ने यही बोला है। अच्छा। देखें, इनके ऊपर अमल भी करें ना, करके भी दिखाएं। हम जो मजदूर हैं जिधर है उधर ही खड़े हैं, वैसे ही मजदूरी कर रहे हैं, उधर के उधर ही हैं, किराए के मकानों में हैं। ठीक है, अब तो चलो शुक्र है अल्लाह का कि ये हमने मेहनत की है, मजदूरी की है, एक एक पाई जोड़ी है, तो जाके हमने कुछ मकान बनाए हैं कोई अपने लिए। ये मेरे भी माशाल्लाह 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बेटी है, एक बेटा है। पहले हम मजदूरी करते थे, अच्छी खासी मजदूरी होती थी, हम जब रात को जाते थे 1500-2000। अब वो हाल हो गया महंगाई का कि हम कुछ नहीं कह सकते। किस वजह से ये हाल है, क्या लगता है? ये देखें जी, वो अल्लाह ने ये फरमाया कि जैसे अवाम होगी उस तरह हुक्मरान आएगा। ठीक है, अब हमारी अवाम में भी गलतियाँ, हमारी अवाम सीधी हो जाए तो हुक्मरान भी सीधा आ जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम लोग जो हैं वो आप लोगों को सेहत कार्ड भी देंगे। सेहत कार्ड पिछली हुकूमत में भी रहा, उन्होंने कहा सेहत कार्ड भी देंगे, लेकिन जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता रहा उस तरीके से हम लोग आप लोगों को किसान कार्ड भी देंगे, मजदूरों के लिए शेल्टर्स भी बनाएंगे। आपको लगता है कि देंगे? जी जी देंगे, क्यों नहीं देंगे, अगर हम इनके साथ रहे ना। हम देखें, हम
कोई अवाम हम किसके साथ है, कोई किसके साथ है। देखें हम एक इंसान के साथ रहे, ठीक है। हम ये सोचें कि देखें कि हमारे लिए कौन अच्छा लाएगा, कौन अच्छा आगे आने वाला टाइम कौन अच्छा बनाएगा, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, ये तो हमारे अवाम पे डिपेंड करता है। सर ये 2018 में जो इमरान खान आया उसके बाद महंगाई हुई है, और जब 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है ना हमारी मजदूरी भी ठीक थी, सब चीज़ अच्छी थी। तो जब ये इमरान खान आया है ये तबाही हो गई है। ये क्या कह रहे हैं? सही है ना, अभी तो मुल्क के हालात इमरान खान की हुकूमत में सही थे, पता है महंगाई यार बंदा परेशान कह रहे हैं कि मैं इमरान खान आया मुल्क की तबाही निकल गई है। अच्छा 70 साल से हुकूमत में कौन बैठा है? 70 साल से कौन बैठा है हुकूमत में? ये 70 साल, ये तो बात आपके पटवारी बैठे हुए थे ना, तो वो चोर थे, वो लगाते तो थे ना, लेकिन ये बिल्कुल खाना पे सानू कुछ नहीं देना पे, हर चीज महंगी है, इमरान खान हर चीज महंगी हुई है, और सबसे ज्यादा महंगाई इमरान खान के दौर में हुई है। हम तो मजदूर हैं ना, हम मजदूर हैं भाई, मजदूर हैं हम, नवाज शरीफ के साथ हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस के बिल देखें, बिजली के बिल देखें, टेलीफोन के बिल देखें, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। घरों के किराए नहीं लोगों के पूरे हो रहे, ठीक है। तो ये सारा पैसा आवाम का उठा के बाहर ले गए हैं। नए सियासतदान आने चाहिए, नए सियासतदान। अच्छा नए सियासतदानों में कौन है? ये बिलावल भुट्टो होना चाहिए जी, पीपल पार्टी क्या है, यानी कि बिलावल भुट्टो ने जलसा किया कोई 2-3 दिन पहले फैसलाबाद में, उन्होंने मंशूर भी अपना पेश किया, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके अलावा कहा कि सेहत कार्ड भी देंगे। लगता है देंगे? नहीं देंगे इंशाल्लाह जी। पीपल पार्टी की बेनजीर भुट्टो, जी भुट्टो क्या नाम है, नारा अभी भी जिंदा है, यानी कि कायल बेनजीर भुट्टो अभी भी हमारे लिए जिंदा है। तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए, नए सियासतदानों को आगे आना चाहिए। यानी कि पिंडी की सबसे बड़ा मसला महन ट्रैफिक का है, ठीक है। महन मसला सबसे बड़ा ट्रैफिक का है, यानी कि ट्रैफिक का भी उनको चाहिए अफसरों को कि इसका जो क्या नाम है रास्ते ये ठीक होने चाहिए, रोडें ठीक होनी चाहिए। बिलावल साहब जब आए क्या चाहते हैं, क्या करें? मैंने कहा कि वो सबसे आगे ना पिंडी की ट्रैफिक को ठीक करें और नौकरियां दें बच्चों को, यानी कि ठीक है। ये हल कर देंगे? ये कुछ नहीं हल कर सकते जी, ये 16 महीने में तो हुकूमत रहे में तो ये कुछ नहीं कर सकते। 16 महीने में तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी प्राइम मिनिस्टर थी, 11 पार्टियां रही हैं, तो 11 पार्टियों का अचार बना हुआ था, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ अकेला आएगा तो इंशाल्लाह 2013 में जो चल रहा था मुल्क तो इंशाल्लाह उसी तरह चलेगा। ठीक कह रहे मियां, नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी वो सब काम करेगी। पहले हुकूमत थी ना, पहले हुकूमत थी, पहले 11 जमातें मिलकर काम नहीं कर रही थी। अब अकेली हुकूमत आ गई मियां नवाज शरीफ की, वो जिंदाबाद, वो काम करेगी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि 2-3 दिन पहले बिलावल साहब ने जलसा किया फैसलाबाद में और उन्होंने कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा 300 यूनिट, और उसके अलावा सेहत कार्ड, किसान कार्ड, घर भी बना कर दूंगा, मजदूरों के लिए शेल्टर भी बनाऊंगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि आज की आवाम के लिए हजम करना बड़ा मुश्किल है। लगता है होगा नहीं होगा? सर बात जैसे मैंने आपसे कहा है कि हो सकता है, नौजवान की आदत है, दे भी सकती है, उनके लिए कौन सा मुश्किल है। ठीक है, आपको लगता है नौजवान की आदत आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक। अच्छा ये बताएं जो इससे पहले क्या आदतें आई, जितने भी हुकूमतें थी, उनमें से कोई है इस किस्म का कि जो वापस आए? सर उनमें से वापस आने का तो तकरीबन मुझे तो नहीं लगता कोई कि कोई आए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक हो। अच्छा चाचू ये बताएं कि क्या लगता है पीपल्स पार्टी कुछ करेगी? हम तो चाहते हैं पीपल्स पार्टी आनी चाहिए। चाहते हैं आप? हाँ हम तो चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि आएगी तो क्या करेगी? आएगी इंशाल्लाह ताला, काम करेगी, अच्छे काम करेगी। बिलावल भुट्टो अच्छा आदमी है। अच्छा क्यों आप ये सोच रहे हैं कि वो अच्छा आदमी, आजमाया हुआ भी नहीं है, किसी को देखा हुआ भी नहीं है, उस बंदे से कोई कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? ऐसे उम्मीद लगा सकते हैं जिसकी वालदा जो है ना खुद कुर्बानी देगी, ये इसका नाना जो है खुद कुर्बानी देगी, इसलिए हम इस पे उम्मीद रखते हैं ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, यानी आप ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, अच्छे काम करके गए हैं, तो इसलिए जी। क्या चाहते हैं, क्या करें आए तो आवाम को सहूलत मिलेगी, आवाम के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। इस वक्त महंगाई देखो कहाँ जा रही है, हम तो महंगाई से कुचला जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कोई अच्छा आदमी आए जो इस महंगाई को अगर ऊपर नहीं ले जा सकता तो नीचे नहीं ले जा सकता, यहाँ पे तो रोक दे ना। ठीक है, तो आपको लगता है ये रोकने के काबिल होंगे? इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह जी। सर
2-3 दिन पहले एक जलसा किया बिलावल भुट्टो साहब ने फैसलाबाद में। उन्होंने मंशूर पेश किया और मंशूर, वो बड़े एक्टिव हैं आजकल। उस मंशूर में उन्होंने कहा कि मैं गरीब जो आवाम है उसके लिए सोचूंगा, और मैं ये जो टिपिकल सियासत है, ये जो खींचातानी वाली, दूसरों को डिग्रेड करने वाली, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉजिटिव रहे। तो क्या लगता है आपको कि कोई पॉजिटिविटी आएगी? मेरे ख्याल में तो ये, मेरे ख्याल में आपको पता है, ये पीपल पार्टी जो है कई बरसों से इख्तिदार में बैठी हुई है। जैसे आप सिंध का देख लें, कहीं भी जाए कोई न सिस्टम उनका वो है, सिर्फ अपने एरिया तक काम करते हैं। पीपल पार्टी आप साइड देहातों में जाए, न स्कूल है न हॉस्पिटल है। ठीक है, हम तो उनका मंशूर, तो वो तो भट्टू के दौर से उनका मंशूर आ रहा है, लेकिन मंशूर के हिसाब से ये लोग कभी भी इन्होंने काम नहीं किया है। जब भी पीपल पार्टी इक़्तिदार में आई है, रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ अपने ख़ानदान का सियासत कर रही है, बाकी अवाम का इधर कोई सियासत नहीं होता है। कोई भी आता है गवर्नमेंट, सिर्फ अवाम पिसती है। सर, हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या लगता है आपको? कौन है, हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात बेहतर करने के लिए पहले कम से कम हमें मुतहिद होना चाहिए कि हम एक ऐसे बंदे को लाए जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का अवाम का सोचे, ऐसा ही सिर्फ ख़ानदान और अपने उस पर नहीं सोचे। ये जब जेल में आते हैं तो कुछ टाइम गुजारते, उसके बाद बाहर निकलते, फिर बाहर निकल जाते हैं। जैसे लंदन में जाए, कहीं भी जाए, हमने तो इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। पाकिस्तान में हमने किसी सियासतदान का, ये जैसे कि भट्टो जिंदाबाद, नवाज शरीफ, इससे हमारा मुस्तकबिल बदलने वाला बिल्कुल ही नहीं है। हमें एक अच्छे बंदे को चुनना है, अवाम ने चुनना है, ताकि वो हमारी भलाई की बात करे। ठीक है, न कि अमेरिका और उनके बारे में या IMF की बात मान के हम पे सब चीज़ें मुसलत करना हमारी अपनी गलतियों की वजह से। ठीक हो गया, आपको लगता है हम गलतियां सुधारेंगे आने वाले इलेक्शन में? आने वाले इलेक्शन में अगर बंदा समझे बिरयानी पे ना बिके, ठीक है, तो इंशाल्लाह तकदीर बदलेगा। लेकिन बिरयानी को भूल जाए, अच्छे बंदे को लाए, अपने इलाके में अच्छे बंदे को लाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान का वक़्त अच्छा ही आएगा। क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी आएगी? बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं मैं फ्री यूनिट्स दूंगा बिजली के, और सेहत कार्ड भी दूंगा, किसान कार्ड भी दूंगा। ये सारा फ्रॉड है। ये पहले जो जितने वादे के उसमें इन्होंने अमल किया है, समझिए ना, ऐसे धोखे में कोई भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं हमने तो बनाए, घर बनाए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, उसी तरह से देंगे। जलसे में बड़ी धुआंधार तकरीर की उन्होंने। यार ये नवाज शरीफ और ये बिलावल भट्टो, ये आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे के पीछे? हाँ, फिर इकट्ठे हो गए कि नहीं? ये अपने मफाद के लिए जो है सोचते, अवाम का नहीं सोचते। अवाम तो पीस रहे हैं, समझ गया। आज हालात देखो, ये खुर्दनी का आप जाओ बाजार में क्या रेट है, समझिए ना। ये लोग तो कहते थे कि हम आएंगे तो आटा जो इमरान खान के दौर में तक कितने का था, 1200 रुपये, इन्होंने 2700 तक पहुंचाया। चीनी का क्या रेट था? वो जब नवाज शरीफ क्या रेट था? क्या रेट था उस टाइम? रोटी 4 पर रोटी थी, 250 रुपये दड़ी चीनी थी, 500 रुपये थी। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए कुछ किया है भाई, हकीकत को जाने। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए की है। सी पैक देख लो, मोटरवे देख लें, सही है। और उसके बाद महंगाई नहीं थी, महंगाई बिल्कुल एंड पे थी। महंगाई मुल्क का बड़ा रुका दिया है। इस सियासी बुनियाद रखी नवी नस्ल के लिए डुगडुगीरा साहब है, मदारियों वाला है, ये ड्रेवल नारी, मौत का खिलाड़ी। नवाज शरीफ तजरकार बाहर आदमी है, उसको हर मुल्क चाहता है, इज्जत वाला है, खानदानी बंदा है। वो जब वापस आएगा इंशाल्लाह कम से कम जरूर नीचे आएगा, नहीं का तो उसको भी छोटा मारेगा। क्या कह रहे हैं? बस ये तो अपने जो है सारे गुलाम दर गुलाम है ना, गुलाम ही रहेंगे। ये गुलाम है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने IMF को खुदाफिज कह दिया था, नवाज शरीफ ने IMF को खुदाफिज कह दिया था, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें हो गई है और उनको एक साजिश कहता साइड पे कर दिए। नहीं तो आज इंशाल्लाह हम देख लेते हैं मुल्क की हालत क्या हालत होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि 2-3 दिन पहले देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पावर शो किया, जलसा किया, उसमें उन्होंने मंशूर पेश किया और मंशूर में उन्होंने ये कहा कि हम बिजली भी फ्री देंगे, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लगता है वो देंगे? नहीं जी, उनकी फजूल बातें, पहले भी ऐसी बातें करते रहे। इस तरह की कोई भी चीज़ उन्होंने दी नहीं है आवाम को। बिजली फ्री किधर देते हैं? अभी बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, गैस के बिल कितने आ रहे हैं, तो ये बिजली फ्री वाला सिस्टम तो नहीं है। तो ये है कि थोड़ा बहुत सस्ता करें तो है। तो यूनिट्स कह रहे थे। नहीं, झूठ बोल रहे हैं।
नहीं देंगे। कह रहे थे कि हमने सैलाब में घर बनाए हैं तो हम मजदूरों को, गरीब गुरबा को घर भी बना कर देंगे। नहीं, कहीं नज़र तो नहीं आ रहे घर, ये नारों तक ही है, ये बना के। हल क्या है, किस तरफ जाना चाहिए? नून लीग की तरफ। नून लीग क्या करेगी? पहले उनको मौका नहीं मिला। नून लीग को मौका मिला है, नून लीग ने बहुत सारे अच्छे काम किए हुए हैं, हमारे लिए मोटरवेज बनाई हैं, चीज़ें सस्ती थी। पेट्रोल को देखें उस टाइम कितना था, जब 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत गई है तो उस टाइम पेट्रोल 65 का था, तो आज देखें फिर ऊपर से खान आ गया और खान ने तो बहुत ही ऊपर ले गया महंगाई को। फिर उसके बाद महंगाई की शुरुआत हुई है जो अभी तक थम नहीं सकी। अच्छा सर, अभी जो हालात हैं मुल्क के वो बड़े कशीदा हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं, यानी आप अशिया खुर्द-ए-नोश भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, ठीक है। कंट्रोल हो सकती है नून लीग आकर, क्या करेगी? आपको क्या लगता है, अगर आप कहते हैं कि वो आएंगे तो क्या करेंगे? नून लीग आएगी, पहले भी आती रही है, मुश्किल हालात थे, उन्होंने संभाला है मुल्क को। इतने मुश्किल हालात तो कभी नहीं आए। इतने नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है संभालेंगे। उन्होंने पहले भी संभाला है, अब भी संभालेंगे। क्या करना चाहिए सबसे पहले आगे? सबसे पहले आगे उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है, जो हर गरीब के लिए भी है। चीज़ें सस्ती करनी पड़ेंगी, चीज़ें सस्ती करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने जो दावे किए हैं ये ठीक है? सर, मेरे ख्याल से सियासी नारे तक महदूद है, सिर्फ लॉलीपॉप है आवाम को दे दें, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये आजमाया को दोबारा जमाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई फ़ायदा होगा करने से। आया हुआ तो बाकी सारे हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी वालों को तो उनमें बिलावल भुट्टो साहब को तो किसी ने आजमाया नहीं है। ये एक ही जरदारी साहब और ये बिलावल एक ही है मेरे ख्याल से, इसमें चेंज तो कुछ नहीं है। बात तो बेनज़ीर भी तो है, उनकी वालदा, भुट्टो साहब भी तो थे जी, उनकी बात और थी, जरदारी और आगे बिलावल की बात और है। बिलावल को तो आपने देखा ही नहीं ना? भी देखा नहीं है, लेकिन देखते तो है ना, टीवी में देखते तो हैं उसको। देखने में आपको नहीं अच्छा लगता? नहीं, देखने की बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकेंगे। नहीं, इमरान खान को पहले भी मौका दिया जी, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ ज़ातियात तक ही फैसले किए हैं, बाकी कुछ भी उसने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी खाला। हाँ जी, उसने 4 साल हुकूमत की है, एक ईंट उठा के इधर से उधर नहीं रखी। नवाज शरीफ ने मेट्रो बनाई, ये बच्चे स्कूल जाते हैं आराम से एसी और हीटर वाली गाड़ियों में 30 रुपए में, वरना 100-150 किराया बच्चों का, और गाड़ी से ये तार देते थे कि इस्लामाबाद नहीं लेके जाना बच्चों को। हालांकि किसकी हुकूमत आनी चाहिए, कौन बेहतर काम करे? सही है। ठीक है, आपको लगता है कि महंगाई पे काबू पा लेगा? पाएगा, पहले भी पाया, इसी पहले सारे लोड शेडिंग उसने ख़त्म की थी, वो सी पैक उसने बनाया, सारा कुछ उसी ने किया था। इसने तो एक ईंट इधर से उठा के उधर की, सिर्फ शादियां की हैं इसने, वो भी दूसरी शादी वालों के साथ, लोगों के घर बर्बाद किए। पीटीआई वालों से पूछें पाकिस्तान को इन्होंने कोई एक मंसूबा दिया हो पाकिस्तान के लिए? कोई ऐसा, ये अपने मंशूर पे ही पूरा नहीं उतरे, कौन सा इन्होंने अपना मंशूर पूरा किया? हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने शुरू किया था, ये इन्होंने लेबर लगाया, नवाज शरीफ ने पहले शुरू किया था, उसने लैपटॉप दिए थे सबको। आटा 40 रुपए किलो था, इमरान खान ने 140 रुपए किलो कैसे कर दिया? मुझे जवाब दो ना, मुझे अपने मंशूर का कोई, आप मुझे बताएं। आप इधर है सर, ये आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं, ठीक है, ये बताएं, ये कह रहे हैं कि ये जो ठीक कह रहे हैं, ये सेहत कार्ड की है कि मिसाल देते हैं जी। तो वो एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें बुखारी साहिबा बैठी हुई थी और एक साथ एक पीटीआई के थे, तो उनकी आपस में बातचीत चली, तो उन्होंने कहा जी आप अपने कोई 10 चीज़ें बता दें, तो वो एक सेहत कार्ड को ही लेके बैठे थे, तो हमारी उसमें बुखारी साहिबा ने जो है बहुत सारी चीज़ें उनको 10 से 15 चीज़ें गिना दी थी, हमने ये काम किए हैं। आप सेहत कार्ड से निकलें, इससे पहले नवाज शरीफ ने ये किया था, वो इन्होंने इंसाफ कार्ड से सेहत इंसाफ कार्ड रख लिया है, उन्होंने पहले कोई और नाम था, नाम चेंज किया, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, पीपल पार्टी का था, इन्होंने एहसास कफालत कर दिया, तो ये चेंज किया हुआ है, पुराना ही है। पीटीआई ने 3 साल गवर्नमेंट की, आवाम ने उनको गालियाँ नहीं निकाली, आप बताएं, आप इसका जवाब दें। सर आप बताएं ना, आप नहीं नवाज सर ये जो पूछ रहे हैं बस उसका जवाब नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर ये बताएं, क्या लगता है कि जो पीपल्स पार्टी ने वादे किए हैं पिछले मंशूर पेश करने में, उन पर पूरा उतरेंगे? उतरेंगे जरूर उतरेंगे। बिलावल साहब कहते हैं 300 यूनिट फ्री देंगे। दे देंगे वो, इमरान खान तो नहीं है ना, बिलावल साहब दे देंगे जी। ठीक है, आपको क्या लगता है ये आपने बड़ी बात की है, ये क्या वजह है इसकी? ये वजह है खान साहब को पता ही नहीं था, हैं, उसने ये इसको भी क्रिकेट ही समझ लिया है, तो ये क्रिकेट ही बन गया। अच्छा, हल क्या है अब आने वाले वक्तों में? अभी सबसे बड़ा मसला जो है उसका हल क्या है? पीपल पार्टी आ जाए, हल हो जाएगा, हल हो जाएगा।
समझते हैं ना वो, इसके समझ में नहीं है। लेकिन नया चेहरा है ना, बिलावल साहब नए आदमी है, नया चेहरा है, मुल्क को नहीं समझते, पता नहीं है, ऐसा है। लेकिन जो उसके पीछे वाले हैं ना वो ठीक है ना। नाज़रीन, आपने देखा हमारी आवाम से बातचीत रही और एक मिला जुला रद्द अमल सामने आया। हमने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने मंशूर पेश किया और उस मंशूर में उन्होंने ये कहा कि हम 300 यूनिट्स देंगे, उन्होंने ये भी कहा कि हम सेहत कार्ड देंगे, किसान कार्ड देंगे और रिवायती सियासत से दूर रहेंगे। तो अवाम क्या कहती है, मज़ीद अवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी ने 2-3 दिन पहले जलसा किया फैसलाबाद में और उन्होंने अपना मंशूर पेश किया। मंशूर जो पेश किया उस मंशूर में उन्होंने कहा कि मैं 300 यूनिट्स हम लोग बिजली फ्री देंगे, गरीब के लिए सोचेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं जो रिवायती सियासत है खींचातानी की, मैं उस पर यकीन नहीं रखता, मैं एक नया चेहरा हूँ, मुझ पर यकीन किया जाए। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये नून लीग हो, पीपी हो, इन्होंने जो 60-70 साल आधा सदी ये गई है, इन्होंने कुछ भी पाकिस्तान को बनाया नहीं है। अब ये 10 सालों में जो है कि पाकिस्तान क्या बनाना चाहता है, ये कुछ भी नहीं बनाते हैं, ये धोखाधड़ी है। जब 70 साल में कुछ नहीं किया तो ये 5 साल में ये क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कैसे सर, ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं भाई जी, ये ठीक नहीं कह रहा है। क्यों? जितना ये 3 सालों में महंगाई आया है, बस इसके बावजूद गरीब को तबाह किया है, नस्वार से लेकर बस बाकी सब चीज़ों से लेकर गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया। ये इमरान खान ने किया। हाँ, ये सब इसी में हुआ है। और भाई आप भी, हम जिसको वोट देगा, आवाम जिसको देगा वो अपना मर्जी से देगा। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, आपको लगता है कि आप जो जिसको वोट देंगे वो आके मुल्क ठीक कर देगा? बस अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देगा। जिस तरह हमारा अमाल ठीक हो जाएगा वो भी ठीक हो जाएगा। कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि मंशूर पेश किया गया अभी पीपल्स पार्टी की जानिब से, और सबसे पहले वो जलसे कर रहे हैं, वो अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, पेश कर रहे हैं। उनके मंशूर में ये है कि हम बिजली भी फ्री देंगे, ठीक है। उनका मंशूर ये भी कहता है कि किसान कार्ड भी देंगे, सेहत कार्ड भी देंगे। सेहत कार्ड इससे पहले PTI की हुकूमत में रह भी चुका है, उसके अलावा लेकिन BBB की हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी रह चुका है। आपका क्या कहना है, ये देने में कामयाब होंगे नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी के हवाले से उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो हमेशा गंदा ही काम किया उन्होंने। वो बिलावल के हवाले से बाजी को, उसका बाप है जरदारी, उसने हमेशा गलती काम किया है, 2 नंबर बंदा है वो। उसको तो हम कभी नहीं चाहेंगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस्तग़फ़ार करेंगे, हमारा ज़्यादा बिलावल हो कभी। हम ये चाहते हमारा ब्रादम वो हो जो हमें खुशहाली दे। तो वो नया चेहरा नहीं है, बाकी तो सबको आजमाया हुआ है, वो नया चेहरा नहीं। नया चेहरा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है ना। कि हम चेहरा नहीं पसंद आपको? नहीं, चेहरा नहीं पसंद ना, उसकी बात पसंद है, तो हम उसको तो कभी मंजूरी नहीं करेंगे। अच्छा सर, हालात कैसे बेहतर होंगे फिर? हालात बेहतर का यही है कि वो बंदा हो जैसे मियाँ नवाज शरीफ जैसा, जो उस मुल्क को संभाल सके। पहले भी मियाँ ने संभाला, अभी भी संभालेगा। ठीक है सर, लेकिन अवाम जो है, आपको क्या लगता है वोट मिलेंगे उनको, आगे जाएंगे? क्यों नहीं जाएगा? PTI के दौर में क्या रहा है, सिर्फ एक सेहत कार्ड उसका अच्छा काम किया उसने, उसके अलावा क्या किया है कोई आप मुझे बता दें। अच्छा, उसके अलावा आपको नहीं लगता कि नहीं कुछ नहीं मिला? तो नवाज शरीफ साहब आकर क्या करेंगे? सबसे पहले मैशत को बेहतर करेगा, जिस तरह हमेशा करता रहा इस दफ़ा भी करेगा। ठीक हो गया। तो वो कितना डिले क्यों है उनकी, वो बाहर नहीं निकल रहे, मंशूर तक नहीं आया, क्या चक्कर है? इंशाल्लाह आएगा। और इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी है, कैंडिडेट भी उन्होंने फाइनल कर लिया, तो इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं आएगा। सर कैसे खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं जी कि क्या लगता है, पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, पावर शो किया और कहा कि हम बिजली भी फ्री देंगे, सेहत कार्ड भी देंगे, अवाम के लिए, गरीब के लिए रिलीफ भी देंगे। देखें, ये वो अभी मंशूर अपना पेश कर रहे हैं, वो इनको तो एक बात तो अंडरस्टूड है, अवाम ने तो फैसला कर लिया कि वोट किसे देना है। अच्छा, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन ने कि वोट तो PTI का है। देखें, ये महंगाई वगैरह सर, ये तो उससे पहले फैसला नहीं हो सकता ना कि अवाम ने फैसला कर लिया। अवाम जब फैसला करेगी तो तभी पता चलेगा कि अवाम ने क्या फैसला किया। ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो इनके वादे हैं, ये वादे ठीक होते हैं? ये वादे सर, मेरा जो अपना ख्याल है, ये कुछ दिनों तक तो चलाएंगे, उसके बाद फिर रोना पिटना डल जाएगा इनका कि हालात मुल्क के। खींचातानी की जो सियासत है, यानी एक हुकूमत आती है, दूसरी उसकी टांग खींचने लग जाती है, यही चलता आ रहा है पिछले बड़े अरसे से। ठीक है, ये ठीक है? नहीं, ये तो देखें, इसमें तो मुल्क की क्या बेहतरी है, इसमें अवाम का तो नुकसान ही हो रहा है।
अवाम का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 70 साल से हम यही देख रहे हैं, पीपल पार्टी का नून लीग 80 में आई है, इसका भी देख रहे हैं, बाकी पार्टियों का अपने अपने मशहूर, वो ऊपर जाके इनके मफादात जब मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। वो आपने 16 महीने पहले देख लिया है PDM की हुकूमत में। अब ये खींचातानी करें, दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि अपने वोट के लिए, फिर जब इनके मफादात एक को ज़रूरत पहुँचेगी ये दोबारा एक हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा यार ये बताएं कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, पावर शो किया और उस मंशूर में उन्होंने मंशूर पेश किया, उसमें ये कहा कि हम आवाम के लिए फ़ैसले करेंगे, बिजली फ्री देंगे और रिवायती सियासत मैं नहीं करूँगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था। आपको लगता है वो ये नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता भाईजान, ये इसमें कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हम तो कोई इधर रहते हैं, ना बिजली ना कोई सिस्टम ही नहीं है कुछ, इस तरह हमें कुछ भी नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। तो सर ये महंगाई मसला है ना सबसे बड़ा, तो वो कम होगी नहीं होगी? नहीं हो सकता, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में महंगाई कभी कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हल क्या है फिर? हल हमें खुद भी समझ नहीं आते, इसका हल हम भी नहीं निकाल सकते। तो समझ नहीं आ रही है। चाचू कैसे हैं? खैरियत? वोट देंगे? वोट देंगे ना। वोट देंगे ना? वोट देंगे। वोट क्यों देंगे? वोट राजा परवेज अशरफ को देंगे। नहीं, राजा परवेज अशरफ को देंगे। अच्छा ठीक है, यानी आपके हल्के के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं? पीपल्स पार्टी के। ठीक है, तो आपकी जो पार्टी के चेयरमैन है उनका ये कहना है कि 300 यूनिट बिजली देंगे, आपको लगता है देंगे? ये तो झूठ बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं देंगे। कुछ भी नहीं देंगे? तो सेहत कार्ड, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो फिर राजा साहब को आप क्यों वोट दे रहे हैं? हमारी रोडें बनाई है, हमारे गाँव में बिजली गैस है, तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की वजह से ही बनाई है ना। हमारी चटवा की रोड देखे ना, जीटी रोड से खूबसूरत है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने रोडें बनाई हैं फिर भी कुछ नहीं देंगे, ये क्या बात हुई चाचा? नहीं, बाकी तो वैसे सब झूठ होता है वोट लेने के लिए, वोट के बाद ये 4 साल मुलाकात ही नहीं होती। अच्छा, रोड बनाने के बाद नहीं मुलाकात होती? वैसे मिले राजा साहब से? इलेक्शन के बाद 4 साल मुलाकात नहीं होती। अच्छा, भाईजान क्या लगता है, अपना बिलावल साहब कहते हैं कि 300 यूनिट देंगे बिजली के फ्री, ठीक है, आवाम को रिलीफ देंगे और रिवायती जो सियासत है वो नहीं होगी। अच्छा, हर हुकूमत तो यही कह रही है, मगर हम PTI के सपोर्टर है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हर हुकूमत तो कहती है लेकिन होता है नहीं होता? देखें, ये ट्रक आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, तो कहना है इन्होंने कुछ भी नहीं है, तो देखो अभी क्या होता है। तो हम वोट तो वैसे PTI को देते हैं, हमारी जो सपोर्ट है हम PTI की सपोर्ट है। ठीक है, ठीक हो गया। सलाम। बिलावल साहब कहते हैं कि मैं यंग हूँ, बिल्कुल मेरा जो है सियासत से, रिवायती सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको वोट देंगे? नहीं, कभी भी। क्यों? बस वो सही बंदा नहीं है। ठीक सर, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने जलसा किया फैसलाबाद में और कहा कि बिजली भी फ्री देंगे और बिजली के साथ साथ हम लोग किसान कार्ड, सेहत कार्ड, बहुत कुछ बोला उन्होंने देंगे। ऐसा लगता है होगा? ये तो हमारा पैदाइश से यही वादे कर रहे, सब झूठ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया और बड़े वादे किए हैं पिछले जलसे में, लगता है पूरे कर सकेंगे? करने तो चाहिए, अगर कोई वादा करता है तो पूरा ना करे तो फिर मज़ा तो नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वादे किए हैं, करने चाहिए, एक अलग बात है, पूरे करेंगे या नहीं? अगर वादे किए हैं तो फिर करने चाहिए पूरे, वादे फिर करने का मकसद ही नहीं है। सर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? यार बहुत मुश्किल होगा, जो भी आएगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, तो बिलावल साहब कहते हैं कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, उन्होंने मंशूर पेश किया अपना, लगता है करेंगे? नहीं यार, बहुत मुश्किल है, ये वादे तो उसने 100 बार किए होंगे। अच्छा, बहुत ही मुश्किल है। बिलावल साहब कहते हैं हम गरीबों को 300 यूनिट्स देंगे बिजली के। देखो, हर आने वाला हर बंदा यही कहता है, हर आने वाला नुमाइंदा यही कहता है कि मैं सब कुछ तब्दील कर दूंगा, मगर आज तक कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। मुल्क दिन ब दिन गुर्बत में जा रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हल क्या है फिर? इसका हल अल्लाह ही बेहतर जानता है, अब हम हल जानते तो हम तो यही दुआ करते हैं कि यार कोई अच्छा वजीर आजम, अच्छा वजीर वाला आला है तो ताकि चलो मुल्क सुधर जाएगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस्लाम। सर 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने एक जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने मंशूर पेश किया और कहा कि हम बिजली भी फ्री देंगे, 300 यूनिट्स, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, बड़ा आवाम को ना अभी सबसे ज़्यादा मसले यही हैं आवाम के। आपको क्या लगता है वो सब ये करेंगे? लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है सर? क्योंकि ये मेरे ख्याल में 20-25 साल से हम यही सुन रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, होता कुछ भी नहीं है, बल्कि रेट बढ़ ही जाता है, महंगी ही होती है बिजली वगैरह।
अच्छा, तो मतलब ये जितने लोग हैं आप कह रहे हैं कि कहते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ही इज़ अ न्यू फेस, नहीं? वही चेहरे हैं जी, बस सिर्फ इसको आगे किया और बाकी फैसले तो पीछे उन्होंने ही करने जो उनके साथ हैं, ये अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लगता है कि कौन सी जमात आपको लगता है सामने आएगी? पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है, उन्होंने जलसा किया, उसमें उन्होंने नए इत्तेहाद भी बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है वो जो 300 यूनिट्स का कह रहे हैं मिलेंगे? असल बात ये भाईजान, ये तो लॉलीपॉप लोगों को दे रहा है, क्योंकि पिछली भी 16 पार्टी इसी तरह इत्तेहाद बना के ना, अभी आप मुल्क का हाशर देख रहे हैं ना, क्या हाल बनाया इन लोगों ने। किसी को खाने का पैसा नहीं मिल रहा, मुल्क में कोई रोज़गार ही नहीं है, तो ये असल में मुल्क का बेड़ा इन लोगों ने गर्क किया हुआ है। जितनी भी गवर्नमेंट आई है किसी ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कहा था मैं नौकरियां दूंगा, उसने कहा था मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, घर बनाऊंगा, किसी ने कुछ नहीं किया। इमरान खान भी आया, वो भी चला गया। नवाज शरीफ आया, वो भी गया। जरदारी है, वो भी गया। सदर था 5 साल सदर रहा है, उसने भी कुछ नहीं किया। अब ये बिलावल हाल इसका यही है भाईजान, हाल है ना, हाल क्यों नहीं है, हर चीज़ का हाल है। पाकिस्तान जिस टाइम हमने हासिल किया ना, तो नारा लगा पाकिस्तान। सुने ना, सुने, मैं हाल बता रहा हूँ आपको, हाल मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान को बने हुए 70 से 75 साल हो गया है। हमने नारा लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम, उसके साथ हमने गद्दारी की है। जब हमने मुल्क हासिल किया, हमारे मुसलमानों की बेटियों को हिंदू सिख उठा के लेके चले गए। उन्होंने कहा बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उस नारे का हमने नफाज नहीं किया। अल्लाह और उसके रसूल के साथ हमने 70-75 साल से गद्दारी की। हमारे मुल्क के अंदर सूद का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ हम कभी नहीं उठे हैं, तो हमारा मुल्क कैसे सीधा होगा? एक ही रास्ता है, जिस नज़रिए पे हमने ये पाकिस्तान हासिल किया है, नज़रिया पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे हमने मुल्क हासिल किया, उस पे वापस आए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़े होएं, पूरी कौम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए एक होए, दीन का नफाज हो, कुरान पाक का निज़ाम हो। खुदा की इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ कि ये मुल्क 2 दिन के अंदर दुरुस्त हो जाएगा। चोर डाकू लुटेरे लूटा हुआ माल रोड पे ना रख के चले गए तो आप बात करना। सही कह रहे भाई, ये सही कह रहे। सारे निज़ाम हमारा सिट होने के तरीका ऐसे, हम सारे बैठ जाएगा और एक बात करेगा, ये छोरे ये छोरे, ये फजूल बात है। ये सब चीज़ अल्लाह की तरफ से आए। 21 रंग अज़ाब है हमारा ऊपर मसलत हो गया। इस वजह से हम दूसरों को नवारी खींचते अपने खाते, ये सही नहीं है। हम सारे पाकिस्तान की कौम को ये बता रहा है, भाई तौबा करो, तौबा करो, गलत काम से तौबा करो। कसम खाता हूँ, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह ने वादा किया है, बस ये अमल रखो ना। हम भागते किधर भागेगा, हम अल्लाह से मांगेगा। नहीं 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 नहीं, सरदारी नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं कर, ये बस अल्लाह की निज़ाम है भाई। निज़ाम जिस मुल्क के अंदर नाफिज हो जाए ना, तो ज़कात लेने वाला नहीं होता। जब कुरान पाक के नाम पे हमने मुल्क लिया है, अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के लिए ये मुल्क लिया है, उसके साथ हमने गद्दारी की है, तो हमारे साथ क्या होगा? जब हम इसके अंदर, इस मुल्क के अंदर कुरान पाक का निज़ाम नाफिज करेंगे ना, तो ज़मीन भी अपने ख़जाने उगल देगी, आसमान भी अपने छत खोल देगा, बरकत ही बरकत हो जाएगी। चोर डाकू सब कुछ छोड़ के इधर से भाग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कर्म अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक ठाक है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद ने बड़े वादे किए, कबल 3-4 रोज़ कबल उन्होंने एक जलसा किया, उसमें पावर शो भी था। उन्होंने ये वादे भी किए कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम गरीब के बारे में सोचेंगे और उनकी हुकूमत लाएंगे। जियाला ही वज़ीर आज़म होगा और जियाला ही जो है वो वज़ीर आला भी होगा। आपको लगता है ये वादे पूरे होंगे? ये वादे नहीं पूरे होंगे, ये सारे मजमे में गठे हैं, ये सुन रहे हैं। ये जब इलेक्शन होते हैं, पीपल पार्टी हो, PTI हो, जमात इस्लामी, कोई जमात भी हो, ये 2-3 करोड़ भी टिकट लेते हैं, 2-3 करोड़ ऊपर लगाते हैं। उसके बाद ये 5 करोड़ 6 करोड़ पे इलेक्शन पे लगा के जब इलेक्शन जीत जाते हैं, वजारत मिलती है, ये करोड़ों रुपये अरबों रुपये करप्शन करते हैं। ये सबसे बड़ी वजूहत है। कोई हाल नहीं है। सर्वेलेशन बाहर जाएगी तो मुल्क जो है ना हमारा आज़ाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी हुकूमत की बात रही ना, तो आप कुछ नून लीग कर सकती है इसमें, ना कोई जरदारी कर सकता है इसमें, ना
कोई भी गवर्नमेंट है ना इस वक्त मुल्क जो है ना नहीं चल रहा है उनके आंसू में। मुल्क का दिवालिया हो गया है। हमारे से बाद में अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, इतनी जंग रही है, इस वक्त उनकी करेंसी अप है और हमारी डाउन है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा जब तक ये अपनी करप्शन को ख़त्म नहीं करते हैं, तो तब तक ये मुल्क जो है ना किसी सूरत पे नहीं चल सकता है। क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे लालूपाप दे रहे हैं, ठीक है ना। मुल्क दिन पे दिन नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। जो भी आया लालूपाप दिया, जब उनका अपना सीट मिल जाती है तो बस कोई बंदा वो काम ही नहीं करता। अब देखो जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हमारी गैस है वो है नहीं है, मतलब आटा कितना महंगा, जो इस तरफ किसी का तो ध्यान ही नहीं है। वो अभी मंशूर में ये सारी चीज़ें, लोग जो पार्टियां आ रही हैं वो ये सारी चीज़ें डाल रही हैं, आपको लगता है इनके जो मंशूर हैं ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तो बिल्कुल यकीन ही नहीं करते, ना हमें एतबार है ना भरोसा है। तो फिर हल क्या है सर? हल यही है कि ये सारे जितने भी पुराने हैं ना ये ख़त्म हो, कोई नया कोई आए, कोई अल्लाह का खौफ रखने वाला बंदा आए, जिसको अल्लाह का खौफ हो, जो सोचे कि आगे जाके मैंने इस चीज़ का हिसाब देना है, वो कोई बंदा ऐसा आए तो कर ले, वरना इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्को नहीं है। हम लोग बस अल्लाह के सारे जी रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो खींचातानी की सियासत चल रही है कि एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत उसकी टांग खींच लेती है, उसको चलने नहीं देती, ये ठीक है? ये बहुत गलत है ना। एक बंदे को अगर फिर वही लोग नारे लगाते हैं, अवाम को रैलियों पे निकालते हैं, अवाम बाहर निकलती है और फिर दूसरी हुकूमत गिरा देती है और फिर अवाम कहती है हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे लोग जो है ना इनको 1000 2,000 3,000 रुपये दे के साथ में नारे लगाते हैं। ये लोगों के घर में रोटी नहीं है, उनके पीछे देखो 500 मतलब कितने के लोग उनके पीछे लगे होते हैं, किस लिए? वो 1000-2000 के लिए। तो ये जो खींचातानी की सियासत है ना, ये तो बिल्कुल इसका तो कोई मकसद ही नहीं है ना। जब तक कोई बंदा अपना टर्न्योर ना पूरा करे, 5 साल ना लगाए, जितना भी इलेक्शन का होता है टर्न्योर होता है वो ना लगाए, तो उसकी प्रोग्रेस का कैसे पता चलेगा आपको? ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी सर। ठीक ठाक है सर। ये बताएं कि क्या लगता है ये जो पार्टीज़ अपने मंशूर पेश करती हैं, उनमें जो वादे करती हैं वो वादे दुरुस्त होते हैं? चूँकि हम तो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है हमारा, तो पाकिस्तानी सियासत में 25 साल से हम देख रहे हैं। हमारी जो जवानी से ये खींचातानी हो रही है। मेरी तमाम अवाम जो पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है, लोगों से गुजारिश है, क्योंकि हम लोग भी ठीक नहीं हैं। हम नौजवानों को आज ट्रेंड दिया गया है कि भाई ये वो जो अबू जहल नहीं है अपना, उसके अपना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, जब वो मरने के करीब हो गए ना, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे कान में कलमा पढ़ें तो मैं सिफारिश करूँगा। उन्होंने कहा अभी ये जो कह रहे हैं कि भाई मेरे जो मशीर हैं कि मरते वक्त डर के आपने कलमा पढ़ा, कल ताने देंगे, तो हमारी जवानों को एक ट्रेंड बनाया। मेरी तमाम पार्टियों से ये जो खींचातानी कर रहे हैं, आवाम के साथ जुल्म न करें, आवाम को रिलीफ दें, अपने मंशूर पे कोई नहीं उतरता है। चूँकि इमरान खान ने मंशूर दिया था कि भाई हमें जमहूरियत चाहिए, अब उनकी पार्टी के कल इलेक्शन हुआ है, पार्टी इलेक्शन, वो उन्होंने अभी वो अकबर बाबर को कहते हैं भाई ये रुकन नहीं है, तो रुकन नहीं था तो बानी रुकन नहीं वो है। तो मेरी क्या है, अवामी बात करें, हल क्या है? हल ये है ना, हल ये है कि हमारे जो आर्मी चीफ है, सदर पाकिस्तान है, और उसके बाद सियासी जो पार्टी के सरबराह हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये जब तक सारे बैठ के आपस में बैठ के मुल्क का मामला हल नहीं करेंगे, ये एक खिंचतानी करेंगे। कोई एस्टेब्लिशमेंट का नाम दे रहा है, फ़ौज का नाम नहीं ले रहा है। हम बार्डर में रहते हैं कि फ़ौज हमारे साथ क्या करती है। अगर फ़ौज है तो ये मुल्क है। मैं आपको कसम करके कह रहा हूँ कि हम वहाँ बार्डर में रहते हैं 10 फुट बर्फ में, कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बकते हैं। चेक जो पार्टी है, मैं नून लीग का जनरल सेक्रेटरी हूँ ज़िला नीलम का, लेकिन जो भी बकते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ वो गलत कर रहे हैं। फ़ौज है तो हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम घरों में नींद सोते हैं वहाँ। असल मसला ये है कि आपस में लड़ा के, और लोगों को भी शऊर आना चाहिए कि एक दिन एक किनारे लगाते हैं हम, दूसरे दिन दूसरे किनारे लगाते हैं। महंगाई वही उरूज पे है। देखो ना जी, वहाँ हमारे पास अंदर शऊर डालना चाहिए ना, शऊर डालना चाहिए, नौजवानों को शऊर डालना चाहिए, और हमारे जो यूथ विंग है, यूथ है, उनको शऊर आना चाहिए। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, ये भाई हैं, इन्होंने बात की, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अवाम सारी इकट्ठा है, और यहाँ पे इन सब ने ये बात की कि अवाम के अंदर शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। और वो शऊर कैसे बेदार होगा? शऊर ऐसे बेदार होगा कि अवाम ने खुद सोचना है कि कौन सही है, कौन गलत है, और कौन सा बंदा हमारे लिए सही फैसले करेगा, हमारे लिए कदम उठाएगा, आवाज़ बुलंद करेगा और लोगों से सवाल करेगा जो लोग अवाम का हक उनसे खींच रहे हैं।
कौन उनका नुमाइंदा बन के सामने आएगा और कौन अवाम के रिलीफ की बात करेगा, ये सब अवाम ने खुद ही फैसला करना है। अगर अवाम अपने अंदर ये शऊर बेदार कर देती है तो वक्त के साथ साथ ये मुल्क भी ठीक होगा, मईशत भी ठीक होगी और इसका निज़ाम भी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे चल पड़ेगा। लेकिन अगर शऊर बेदार अवाम में आज भी ना हुआ तो फिर आने वाले इलेक्शंस में भी कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम जिसको भी वोट दे, अगर अवाम ने अपना वोट ज़ाया किया तो फिर उनके सामने वही हालात मज़ीद बदतर होंगे जो आज देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।